नितिन साहेबनी जय। बस यहाँ ना नाखो भाई, साफ कर। સદગુરુદેવની જય। હાલો ભાઈ શાંતિથી દર્શન કરો તમારે, અને જેને દર્શન કરી લીધા હોય બેની ખુરશી પર બેસી જાઓ, એટલે આપણો આગળનો કાર્યક્રમ ચાલુ થાય। દર્શન કરી લીધા હોય એ ખુરશી પર બેસી જાઓ। હાલો સદગુરુદેવની જય। એક ફેરાવી દો। સદગુરુ નિતિન સાહેબનું સ્વાગત ફૂલહારથી વિપુલભાઈ કરે છે। સદગુરુદેવની જય। માનનીય વિપુલભાઈને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। એક જ રાખજો। સદગુરુદેવની જય। નિતિન સાહેબની જય। લાઈવ ચાલુ છે। હાલો વારો આવી ગયો હોય નીચે વયા જાઓ ભાઈ, જેનો વારો આવી ગયો હોય એ નીચે વયા જાઓ। પૂજા વિધિ પૂરી થાય પછી આપણે આ પુસ્તક વિમોચન કરશું, પછી સાહેબના સત્સંગનો લાભ લેશું। જે વ્યક્તિને વારો આવી ગયો હોય એ નીચે સ્થાન ગ્રહણ કરો, સ્થાન ગ્રહણ કરો। જે વ્યક્તિને વારો આવી ગયો હોય સાહેબના ફોટા ઉપર આગળ ગુરુજીનો મોબાઈલ છે। સદગુરુદેવની જય। સદગુરુદેવની જય। એક પછી કામ હાલો એક પછી એક શાંતિ જેવો હોય, એક પછી એક છગનભાઈ આપણી પાસે ટાઈમ ટૂંકો છે, સાહેબને હજી બહાર જવાનું છે, એટલે એક પછી એક ફટાફટ આવો। અહીંથી અમરેલી જવું છે અને અમરેલી જવું છે સત્સંગનો લાભ। હા હાલો હવે આરતી થાય ને ત્યાં આવી જાજો। હાલો આવી જાઓ, બે ત્રણ જણા હોય તો આવી જાઓ। હાલો ફટાફટ હાલો 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 લઈ જા બેન, ફટાફટ આવો, ઉતાવળ રાખો, સંયુક્તમાં આવો। હાલો હાલો જલ્દી આવો ભાઈ, હાલો સત્સંગ સાંભળો ભાઈ। સદગુરુદેવની જય। હાલો એની તૈયાર છે। હાલો હાલો બેનો, હાલો જલ્દી ફટાફટ બેન, ટાઈમ ટૂંકો છે, આપણે સત્સંગનો લાભ લેવો છે। आरती नो क्लियर करना, आरती की तैयारी करो, आरती क्लियर करो। સદગુરુદેવની જય। હાલો ભાઈ આરતીની તૈયારી કરો। હા પેલા સત્સંગ કરો। હવે હાલો પુસ્તક વિમોચન અભી હોગા, સત્સંગ વખત પાણી સાંભળો, તમારે આવું યાદ કરી લો, મને આવીને પૂછો કુવો છે મારી વાત દો चरणों में પછી ठीक है, पहले आधा घंटे का सत्संग साफ सुथरा करेंगे, बाद में आरती वो सब होगा। तो आज परमात्मा की अपार कृपा हुई है, जो राजकोट में ये पूरी ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। इतना दुर्लभ है ये ज्ञान कि सुनने तक को नहीं मिलता। सारी उम्र पत्थर पूजने में निकल जाती है, सारी उम्र मंत्र जपने में निकल जाती है, सारी उम्र तीर्थों में चक्कर काटते हुए निकल जाती है।
लेकिन ये मूल ज्ञान जल्दी किसी को सुनने को नहीं मिलता। किसको सुनने को मिलता है? जिसपे परमात्मा की अपार कृपा हो, जिसको बंदी छोड़ने चुन लिया, उसको ये सत्संग मिलना ही मिलना है। सुनने वाले लाखों हैं, लेकिन समझने वाला कोई एक होता है। जिस पर बंदी छोड़ की मोहर लगी है, समझ उसी को आएगा। नहीं तो एक कान से सुनेगा चीज, दूसरे से निकाल देगा, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आएगा कि बताया क्या जा रहा है। दिक्कत ये है, कोई कमी नहीं छोड़ी थी कबीर साहब ने जब यहाँ पे आए थे, समझाया था, बहुत समझाया, लेकिन साहिब कहते हैं आदि नाम हम बात सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो उनकी बात को समझ गए वो तो अपने आत्मा में स्थित हो गए, उनको अब कोई काल नहीं खा पाएगा। और जो उनकी बात को नहीं समझ पाए वो बेचारे जंत्रों मंत्रों तंत्रों नहीं उलझ के रह गए। ओम कलियम हरियम चलियम सत्यम जो निरंजन ओंकार आयंकार सोम सतनाम सतगुरु प्रकाल मूल शब्द स्वरूपी राम। ओम तत्सत हरे कृष्णा हरे राम अल्लाहु अकबर वाहिगुरु। दुनिया भर के ये सारे नाम एक जीव जब रहा है परमात्मा को पहुंचे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये सारे नाम उसे गुरु ही दे रहे हैं। जो सारे गुरु चीख चीख के ये बोल रहे हैं परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, कोई गुरु ये नहीं बोल रहा कि परमात्मा दो है। लेकिन वही गुरु सब चेलों को अलग अलग नाम देके बैठे। क्यों नहीं ये सारे गुरु एक मंच पे आ जाते हैं? क्यों नहीं ये सारे गुरु एक छत के नीचे आके ये निर्णय कर लें कि वो परमात्मा कौन है और उसका नाम क्या है? अगर ये निर्णय कर ले तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, सब जीवों को परमात्मा तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन ऐसा एक भी गुरु नहीं है जो इस बात को मानेगा। क्यों? क्योंकि इससे उनकी दुकान खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उनकी दुकान। जो वो परमात्मा के नाम पे दुकान सजा के बैठे हैं वो सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी और केवल एक झंडा स्थापित हो जाएगा, वो परमात्मा के सतनाम का झंडा है। और ये मत सोचना कि वो एक नहीं होंगे तो झंडा स्थापित नहीं होगा। जहां मुर्गा नहीं होगा सुबह वहां भी होगी। जब जनता जागेगी, जब शिष्य जागेंगे तो सारे गुरुओं का सिंहासन डोल जाएगा। अभी इसलिए सारे अपने अपने सिंहासन पे आराम से बैठे हैं क्योंकि अभी वो जन चेतना जागृत नहीं हुई। जब गली गली में शहर शहर में एक ही सतनाम का डंका बजेगा तब एक भी गुरु ऐसा नहीं है जो झुकने के लिए मोहताज ना हो जाए। सबको इस झंडे के नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो अकेला ही चला बैठ के चलाए अपनी दुकान, दूसरा ग्राहक नहीं मिलेगा उसे कोई। क्योंकि ये साहब ने पहले ही समझा रखा था कि दास भगवान मेरा नाम लेके ये बंदाबंदी चलाएगा। लेकिन जब हमारा असली ज्ञान उजागर होगा तो इस सारी दुनिया के समस्त जीव, विवेकी जीव उस सतनाम को जानेंगे और उस सतनाम को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के एक झंडे के नीचे आगे खड़े हो जाएंगे। वो ये तक नहीं देखेंगे कि मैं कितने साल पुराने गुरु के पास रहा, मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है, मैं कौन से देश का हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको केवल एक ही चीज दिखाई देगी, मैं और मेरा परमात्मा। कहने को दो हैं, लेकिन जब ज्ञान अवस्था में आओगे तो दो से एक हो जाओगे। जब ज्ञान अवस्था में आओगे, इसी को साहिब ने बोला तू करता तू भया, जब तू ही भया तो मैं कहां रहा। ये मैं कभी खत्म होगी जब तू मिल जाएगा। इसीलिए अब केवल और केवल एक सतनाम का जिक्र होगा, पूरे संसार में सतनाम का डंका बजेगा और जो भी इसके आगे आने की कोशिश करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, वो रास्ते नाबूद हो जाएगा। साहब
की सतनाम। बोले सतगुरु की छोड़ कबीर साहिब की। तो अब समय आ चुका है कि आप सबको एक डंडे के नीचे आना है, लेकिन प्रेम से। किसी भी भाई को समझाना है, कभी विरोध से नहीं समझाना, प्रेम से समझाना। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, कोई हमारा अलग धर्म नहीं है, कोई हमारी जात नहीं है। ये सब 52 अक्षरों का खेल है। ये 52 अक्षर ना होते तो ना तो कोई हिंदू होता ना मुसलमान, क्योंकि ना तो हिंदू का हा होता, ना मुसलमान का माँ होता, ना सिख का सा होता, ना ईसाई का ई होता। हम सब एक होते, लेकिन 52 अक्षरों के जाल में हम ऐसा उलझ गए हैं कि हम आपस में ही बैरी हो गए, आपस में ही दुश्मन बन गए हैं। एक ऊंची जात का बन गया, एक नीची जात का बन गया, आपस में ही बैरी हो गए। जबकि सारी जात पात सारे धर्म केवल 52 अक्षर का खेल है। इसलिए साहिब ने कहा कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। ये जितने मंत्र जंतर ये सब 52 का खेल है। अब 52 को त्यागना है और उस परम पिता परमात्मा अनादि पुरुष को, उस अबोल राम को, उस अडोल राम को जानना है। और उसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। तो इसी को समझना है, सारा जीवन लग जाता है इस एक छोटी सी बात को समझने में। लेकिन जब परमात्मा की अपार कृपा होती है तब ये बात समझ में आ जाती है। क्योंकि सारे कहते हैं अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये जितनी भी खटपट है आज तक परमात्मा के नाम पे हम जितना भी भ्रमित हुए हैं, केवल 52 अक्षर की वजह से। इस 52 को अब हमने तोड़ देना है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, और फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। उस सार शब्द में समाना है हमने, जिसको हम शब्द गुरु कहते हैं। नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। उस अखंड धुन का जो चेला होगा वही शब्द गुरु को प्राप्त करेगा। उस धुन के अलावा और कोई भी चीज अपने दिमाग में नहीं लेके आ रही, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणाते भिन्न। जब ये चीज समझ में आ जाएगी तब तुम एक मंजिल तक पहुंचने के लिए चल पड़ोगे। और उस मंजिल पे पहुंचने का एक ही तरीका है, वो है विहंगम चाल। अगर गुरु ने विहंगम चाल दे दी, यानी जैसे पक्षी उड़ता है बिना आधार के, तब तो समझो कि तुम पहुंच जाओगे। अगर किसी गुरु ने इस देही में काया में ध्यान लगवा दिया और बोला काया के अंदर जाना है, इंगला पिंगला सुषुम्ना में जाना है, त्रिपुटी में जाना है, नाभि में जाना है, प्राणों में जाना, बिल्कुल नहीं, तब तो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इसी जेल में धक्के खाएगा। इसीलिए साहिब ने साफ क्लियर कर दिया कि चींटी की चाल, बकरी की चाल, मछली की चाल वाले कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। कौन पहुंचेगा? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु नहीं तारी, खोले कपाट शब्द झनकारी, बेटे अंड के पार सोते सहारा। तो गुरु वो होता है जो तुम्हें विहंगम चाल से जोड़े। गरीबदास जी कहते हैं, अरे सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान समझ सरकार। जब मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे सीधे विहंगम चाल से उस परमात्मा के साथ जोड़ दिया, अब मेरा आना जाना मिट गया। अब मुझे किसी सदलोक की लालसा नहीं रह गई, किसी अलग लोक की लालसा, अलग लोक अनामी लोक की लालसा नहीं रह गई।
अब मैंने किसी स्वर्ग में नहीं जाना, किसी नरक में नहीं जाना, किसी गोलोक, पितरलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक कहीं नहीं जाना। अब कहां जाना है? अरे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जैसे परमात्मा के 16 पुत्र बताए, पहला पुत्र बताया कुरुम। जिसने भी अनुराग सागर पढ़ी है वो इस बात को समझ जाए। कुरुम बताया, ज्ञानी बताया, तेज बताया, जलंगी बताया, दया बताया, शील बताया, संतोष बताया, सहज बताया, ऐसे 16 पुत्र बताए। लेकिन पहला पुत्र कुरुम को बताया। क्यों? क्योंकि ये सारे संसार का विस्तार कुरुम ही करता है। कुरुम यानी कछुआ। जब तक कछुआ अपने आप में सिमटा हुआ है तब तक कोई संसार नहीं है। और जैसे कछुए ने गर्दन बाहर निकाली, पैर बाहर निकाले, अब पड़ गया संसार, लगा विचरण करने, फंस गया जाल में। अब जैसे ही कोई खतरा आता है तो कछुआ कैसे बचता है? ना तो वो दौड़ता है, ना तो वो उड़ता है, ना वो जमीन में घुसता है। वो जहां पर भी होता है वहीं सिमट जाता है। इसको कुरुम कला कहते हैं। ये कला कछुए के पास भरपूर है। इसी प्रकार ये कला हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। लेकिन हमें ऐसा कोई गुरु नहीं मिल रहा जो हमें इस कला को याद करा दे। इसलिए हम भागने की कोशिश करते हैं। जब जमभूत आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इस शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर के द्वारा भागने की कोशिश करते हैं और वो जमभूत वहीं पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो शरीर को पकड़ सकते हैं। किसको नहीं पकड़ सकते? आत्मा को। क्योंकि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो इसको पकड़ कौन सकता है? और कौन से नरकों में आग में डाल सकता है? जब आग जला ही नहीं सकती तो कौन से नरक की आग तुम्हें परेशान करेगी? लेकिन किसी को भी ये भेद नहीं पता है कि अपने में सिमटना कैसे है। जब अपने में सिमटाने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाता है तब भरपूर इशारा मिल जाता है कि तुमने क्या करना है। जिसके लिए कबीर साहब ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ रचवाए केवल एक बात को समझाने के लिए कि तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपया। तुम ही विस्तार करते हो और तुम ही संसार का नाश कर पाओगे। जब तुम्हें वो चाबी मिल जाएगी तब हर बुद्धि सुलझ जाएगी। तो अब क्या करना है? अब इन 52 अक्षरों को किनारे कर देना है। भूल जाओ कि तुम्हारी क्या जात है, भूल जाओ कि तुम्हारा क्या धर्म है, भूल जाओ कि तुम कौन से देश के हो। तुम केवल एक इंसान मात्र हो और इंसान चोरा है, तुम नहीं हो। इंसान एक शरीर है, तुम इंसान भी नहीं हो। इंसान तो केवल इस जन्म में तुम्हें एक पहचान दे दी गई है। इस जन्म में तुम इंसान हो। अब अगला जन्म हमने लेना ही नहीं है, तो हम अब इंसान भी नहीं रहेंगे। हम क्या हो जाएंगे? स्वयं आत्मा हो जाएंगे। तब समझ में आएगा कि मुक्ति क्या है। इसके अलावा सब झूठ, केवल आत्म ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है। चाहे कान में 1000 फूंक मरवा लो, चाहे त्रिपुटी पे 1000 जन्म बैठे रहो, चाहे सांसों पे 1000, नाभि पे 1000 बरस का तपस्या कर लो, मुक्ति होने वाली नहीं। मुक्ति होगी केवल आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं किसी और के नाम जपना। आत्मज्ञान का मतलब है खुद को जानना। जैसे आत्म कथा लिखना यानी खुद की कथा लिखना, आत्महत्या करना यानी खुद की हत्या करना, आत्मनिर्भर होना यानी खुद पे निर्भर होना।
आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण होना, आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा करना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान हो जाना, किसी राम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नहीं। जो तुम्हारा असली स्वरूप है वही राम है, वही अल्लाह है, वही गॉड है। साहिब कहते हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। बस इसी को समझना है। अब अपने से अलग किसी को भी नहीं मानना है, अपने में स्थित हो जाना है, तभी आत्मज्ञान को प्राप्त होगे। नहीं तो भटकना ही भटकना लिखा है जीवन में। साहिब कहते जल में नींद प्यासी, मोह देखत आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान काबा में भटक रहा है अल्लाह को पाने के लिए, और हिंदू काशी में भटक रहा है, जबकि अल्लाह कहाँ है? अरे खुद को खोजा खुदा को पाया। अल्लाह तुम्हारी रूह में बसा हुआ है, राम तुम्हारे आत्म देह में बसा हुआ है। इसको जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ, अभी समय है। बात 84 नहीं तो 84 में ये बात समझ में नहीं आएगी। देख लो इन कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ों को खाने पीने और बच्चे पैदा करने और अपनी जमीनों पे कब्जा करने तक सीमित है ये। इससे आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ना वो कर पाए ना तुम कर पाओगे। इसलिए ये सुनहरा मौका है, मनुष्य चोला आखिरी बार मिला है, इसके बाद फिर 84 शुरू हो जाएगी। तो इस चोले को बर्बाद नहीं करना है और इसको लेके लगाना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और आगे का जो प्रोग्राम है वो केशव दास जी आपको समझा देंगे कैसे करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की, सभी संतों की, सकल उसको बंदगी साहिब बंदगी सदा। हाँ बराबर। पहली नाम दीक्षा वाले पहले आरती करावी लेगी, पहले आरती करावी लेगी, पहले नाम दीक्षा होगी उसके बाद आरती। पहले प्रथम दीक्षा, पहला नाम दीक्षा પછી आरती। पहले चरणामृत, फिर नाम दीक्षा, फिर आरती। चलो इसको थाली हटाओ। के बाद पुस्तक भी चरणामृत हाँ, वो लोग दे देगा। तैयार है।